सभी सखियों और भक्तों को जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं आशा करती हूँ सखियों आप सभी प्रसन्न होंगे और लाडली लालचू की भक्ति में होंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी हम श्रीमद् राधा सुधा निधि के 10-10 श्लोकों का गायन कर रहे हैं। तो आज की श्लोक संख्या होगी श्लोक 91 से 100 तक। तो चलिए गायन करते हैं। श्लोक संख्या 91 है। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यैकपादां भोज भ्राजन्नखेन्दुच्छवि लव विभवा काव्यगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृत्त प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जृम्भितांगी मयि किमपि कृपारंगमंगी करोतु। इसका व्याख्या है। अपने प्रियतमों से युक्त आश्चर्यमयी कामनियों के समूह की शिरोमणि रूपा कोटि कोटि लक्ष्मियों द्वारा वांछनीय है। अनुपम दैदीप्यमान नख चंद्र छटा का लेश मात्र वैभव जिनका अमर्यादित बढ़े हुए अनुराग रस के महार सागर की गंभीर लीलाओं के माधुर्य से उल्लसित अंगों वाली कोई अनिर्वचनीय किशोरी मुझे कृपा के रस द्वारा अंगीकार करें। श्लोक संख्या 92 है। कलिंदगिरी नंदिनी पुलिनमालती मंदिरे प्रविष्ट वनमालिना ललित केलिलोलीकृते प्रदीक्षण चमत्कृताद्भुत रसैकलीला निधे निदेहि मयि राधिके निज कृपा तरंगच्छटाम्। अर्थात व्याख्या है। यमुना तट पर मालती लता के निकुंज मंदिर में प्रविष्ट हुए वनमाली द्वारा सुंदर क्रीड़ाओं से चंचल बनाई हुई प्रतीक्षण चमत्कार युक्त अद्भुत रस की एकांत लीला की निधि हे श्री राधिके मुझ पर अपनी कृपा की तरंग छटा का विस्तार करें। श्लोक संख्या 93 है। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुशश्चाटूनि वृन्दाटवी कन्दर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम् सान्द्रानन्दघनानुरागलहरी निस्यन्दपादाम्बुज द्वन्द्वे श्रीवृषभानुनन्दिनी सदा वन्दे तव श्रीपदम्। अर्थात इसकी व्याख्या है। एकमात्र आपके किसी अनिर्वचनीय कृपा उत्सव को प्राप्त करने के इच्छुक श्री वृंदावन के दिव्य मनमथ श्री श्याम सुंदर आपकी जिन दासियों की अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया करते हैं। हे घनीभूत आनंद और सघन अनुराग की लहरों को प्रवाहित करने वाले चरण कमल वाली श्री वृषभानुनंदिनी मैं सदा आपके शोभाशाली चरणों की वंदना करता हूँ। सखियों श्लोक संख्या 94 है। यज्जापः सक्रदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणा यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत्तुच्छता यन्नामाङ्कित मंत्र जापन परः प्रत्यः स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि अद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। अर्थात व्याख्या है। एक बार भी जिसका जाप गोकुलपति श्री कृष्ण को तत्काल आकर्षित कर लेता है, जिसके प्रति प्रेम रखने वालों को समस्त पुरुषार्थ तुच्छ प्रतीत होते हैं और जिस नाम से अंकित मंत्र का जाप स्वयं माधव श्री कृष्ण भी तत्परता से करते हैं, वे राधा
ये अद्भुत 2 अक्षर मेरे हृदय में स्फुरित हों। सखियों, श्लोक संख्या 95 रहेगा। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगीन्द्रवत्यत्पदा ज्योतिर्ध्यानपरः सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः केनाप्यद्भुतमुल्लसत्रतीरसा नन्देन सम्मोहितः साराधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्यापराद्विक्षरः। अर्थात इसकी व्याख्या है, किसी अद्भुत रूप में उल्लासित होते हुए रति रस अर्थात प्रेम रस के आनंद से अत्यंत मोहित प्रेमाश्रुओं से पूर्ण नेत्र वाले श्रीहरि यमुना तटवर्ती निकुंज भवन में विराजमान होकर योगी राज की भांति जिनके चरणों की ज्योति के ध्यान में तत्पर रहकर निरंतर जिसको जपते रहते हैं, वे राधा यह 2 अक्षर वाली परा अर्थात वेदातीत विद्या मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्लोक संख्या 96 है। देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम् अत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंदरसं महासुखकरं चोच्चारितं प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिश्वयं जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तत्कृतं राधेति मे जीवनम्। अर्थात इसकी व्याख्या है, देवताओं, भक्तों, मुक्त पुरुषों और मित्रों से जो अत्यंत ही दूर हैं अर्थात अप्राप्य हैं अर्थात उन्हें प्राप्त नहीं है, जो प्रेमानंद रस रूप हैं तथा प्रेम से उच्चारण करने पर जो महासुख को देने वाला है, और आंसुओं से भीगे हुए मुख वाले श्रीहरि जिसको प्रेम से सुनते हैं, जपते हैं तथा सखी जनों के मध्य आनंद से गाते हैं, वह अमृत स्वरूप राधा नाम मेरा जीवन है। श्लोक संख्या 97 है। यावाराधयति प्रियं व्रजमणिं प्रौणानुरागोत्सवैः संसिद्ध्यन्ति यदाश्रयेण हि परं गोविन्दसख्यतुकः यत्सिद्धिः परमापदैकरसवत् त्याराधानात्तेनुसा श्रीराधा श्रुतिमौलिशेखरलता नाम्नी मम प्रियताम। इसकी व्याख्या है भक्तों कि जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर उनका आराधन करते हैं, उसी प्रकार जो प्रगाढ़ अनुराग के उल्लास के द्वारा अपने प्रियतम ब्रजमणि की आराधना करती हैं, जिनके आश्रय से कि श्री गोविंद के साथ सखी अर्थात गोपी भाव रखने के लिए उत्सुक जन सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जिनके आराधना से परमपद रूपा कोई रसपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, वह श्री राधा नाम वाली श्रुति मौली शेखर अर्थात श्याम सुंदर की लता रूपिणी मुझ पर प्रसन्न हो। श्लोक संख्या 98 है। गात्रे कोटि तडिच्छवि प्रवितता नंदच्छवि श्रीमुखे बिंबोस्थे नवविद्रुमच्छवि करे सदपल्लवैकच्छवि हेमाम्भोरुह कुडमलच्छवि कुच वन्देरविन्देक्षणं वन्दे तनवकुञ्जकेलिमधुरं राधाभिधानं महा। अर्थात श्री अंग में कोटि विद्युत की सी छवि, श्री मुख में विस्तृत आनंद की छवि, बिंब फल जैसे अधरोष्ठ में नवीन मूंगे की सी छवि है, हाथों में नवीन पल्लव की सी छवि, और श्री अंग युगल में स्वर्ण कमल की कलियों की सी छवि वाले नूतन कुंज विहार से मधुर बने हुए
कमल जैसे नेत्रों वाले उस राधा नामक तेज की मैं वंदना करता हूँ। भक्तों, यहाँ सभी श्लोकों में श्री राधा के रूप और गुण का वर्णन है और उनकी वंदना की जा रही है। भक्तों, श्लोक संख्या 99 है। मुक्ता पंक्ति प्रतिमा दशना चारुबिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षमा नवनवरसा वर्त गंभीरनाभिः पीनक्षोणीस्तरुणीमस मुन्मेषलावण्य सिन्धु वैदग्धीनां किमपि हृदयं नागरी पातु राधा। व्याख्या है। मोतियों की पंक्ति के समान दंतावली वाली, सुंदर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, पतली कटी वाली, नवीन नवीन रस के भंवर के समान गंभीर नाभि वाली, स्थूल नितंबों वाली और यौवन के विकास से लावण्य की सिंधु बनी हुई, चतुरताओं की कोई अनिर्वचनीय सारस सर्वरूपा नागरी राधा सबकी रक्षा करें। आज की आखिरी श्लोक संख्या रहेगी भक्तों। स्निग्धा कुंचित नीलकेशि विदलत् बिंबोष्टि चंद्रानने खेलत भंजन गंजनाक्षि रुचिमा नासाग्रमुक्ताफले पीना श्रोणी तनुदरी स्तनतटी वृत्तच्छटाद्यद्भुते राधे श्रीभुजवल्ली चारुवलये स्वं रूपमाविष्कुरुः। आज की आखिरी श्लोक संख्या रहेगी। स्निग्धा कुंचित नीलकेशि विदलत् बिंबोष्टि चंद्रानने खेलत् भंजन गंजनाक्षि रुचिमा नासाग्रमुक्ताफले पीना श्रोणी तनुदरी स्तनटट्टटी वृत्तच्छटाद्यद्भुते राधे श्रीभुजवल्ली चारुवलये स्वं रूपमाविष्कुरु। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है। जिनके चिकने घुंघराले और नीले केशों वाली, पके हुए बिंबफल के समान अधरोष्ठ वाली, चंद्र जैसे मुख वाली, चंचल खंजर को लज्जित करने वाले नेत्रों वाली, नासिका के अग्रभाग में कांति युक्त मोती धारण करने वाली, स्थूल नितंबों वाली, कृशोधरी वक्षस्थल के तट की गोलाकार छटा से अद्भुत प्रतीत होने वाली, शोभाशाली भुजलता में यानी सुंदर कंकण चूड़ियां धारण करने वाली हे श्री राधे, अपने ऐसे रूप को प्रकट कीजिए, ये प्रार्थना की जा रही है। तो सखियों, आज के 10 श्लोकों में हमारे सभी में भाव यह था कि जहाँ पर श्री हरिवंशजू ने श्री राधा रानी के रूप, सौंदर्य और लावण्य का वर्णन किया है। तो बाकी के श्लोक संख्या का गायन आगे करेंगे इसी प्रकार से। तब तक जय जय श्री राधे।